जी के द्वारा दिए गए 10 मंत्रास, और रादर 10, रादर आई विल से 11, दैट इज a very good news. It is 11 mantras by गणेश जी के द्वारा बताए जाने वाले हमें जो 11 आप बोल सकते हैं पुष्प हैं, ये मेरी तरफ से चढ़ाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों को भी इस बात के लिए बधाई जो अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं। 11 दिन होते हैं और 11 मंत्रास हम दिख रहे हैं। देखिए, यू माइट हैव सीन द फोटोग्राफ। In the photograph you might have seen that Ganesh is having a very big huge head, because गणेश जी का हेड, ये सिर, भाई हाथी के बच्चे का सिर है तो बड़ा सा सिर है। So that teaches, that depicts management rule number 1, and that is that Ganesha is telling you to think more, analyze proper, study the situation, whatever the situation may come. कोई भी जिंदगी में परिस्थिति आवे उसका आकलन करो, अच्छे से करो, ये बताना चाहती है। ये छोटी सी बात है जो हमारे को समझना बेहद आवश्यक है। यू माइट हैव सीन सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर गणेशा, दैट इज अ वेरी बिग, वेरी लार्ज साइज ऑफ ईयर्स, that depicts, that teaches, that tells us to hear more, listen more. Important is listening, which is called art of listening. ये बात ध्यान सुनो। Everybody listens, but very few can understand. सुनते सब है मगर समझने की कला कम लोगों में होती है। मैं आपको बताऊं कैसे बेटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग 20% अपने लाइफ में सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? ओवरलुक कर जाते, ध्यान नहीं दे पाते। कोई बोलता है तो उसकी बात पे कोई बोलता है तो उसकी बात पे ध्यान नहीं जा पाता। रीजन है कि आप यदि सुनने का आर्ट अच्छे से सीख लें तो ये इजी है। क्या आप जानते हैं बेटे, दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स में काम करने वाला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यू माइट बी नोइंग, आप लोग जानते होंगे, हार्वर्ड इस फील्ड में बहुत काम करता है और बहुत साल पहले इन्हें एक रिसर्च किया था, और वो रिसर्च ये किया था बेटे कि whatever is spoken by anybody, किसी के भी द्वारा, भले आप खड़े हो यहाँ या आप यहाँ से कोई बात को बोले, तो words can express only 20%. The 80% of the remaining things, they are explained by hand movement, body expressions. बॉडी मूवमेंट से आती है वो चीज़ें, वो हमारा चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं, चिक बोलते हैं, चिन बोलते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स, लिप्स बोलते हैं। ये अलग इंप्रेशन हो गया। हैप्पी मूवमेंट मीन you have spoken or not spoken, but your body has spoken a lot. आप कुछ बोल पाए या ना बोल पाए, मगर आपका बॉडी बहुत कुछ बोल जाता है। यदि मैंने ऐसे किया तो अलग अर्थ है, और यदि मैंने ऐसे किया सर्कल तो उसका अर्थ अलग है। यदि मैं इधर ऐसे ऐसे करूंगा तो इधर के लोग मुंह हिलाएंगे। क्लास तो सारे बच्चे, सारे लोग, सारे ट्रेनीज अटेंड कर रहे हैं। अब मैं इधर यदि देख के इसे कर रहा हूं तो हेड ट्विस्टिंग इधर होगा, इधर नहीं। आप ध्यान देना, वेयर योर आईज गोज देयर योर डायलॉग गोज। यदि मैं इधर देख के ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो उस समय ये बच्चा ऐसे ऐसे नहीं करेगा।
मेन आप सभी लोगों को बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। यदि अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आज सीख लो कि योर वर्ड्स, योर 100% वर्ड्स, sentence combination and selection of words, whatever the words may be, but it explains only 20%, 80% remaining part। और फर्दर हार्वर्ड ने और रिसर्च की, गहनता से की। ये 20-80 का रेशियो तो बहुत साल पहले निकाल के दिया था, अभी फिर करा तो वर्ड से 20 से 25% समझ में आता है, ये निकला। और 75% का भी बाइफर्केशन किया, यानी हैंड से कितना, लेग से कितना, बॉडी ट्विस्टिंग, हेड ट्विस्टिंग, ऐसे 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 ऐसे, इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका असर बाद में आएगा। तो लिसनिंग प्रैक्टिस, यानी आंखों से भी सुनना सीखो, केवल कानों से नहीं, आंखों से भी सुनना। लिसनिंग थ्रू आईज शुरू कर दिया, देन यू विल डेफिनेटली लिसन 100%। इसलिए गणेशा के कान ये बताते हैं कि आर्ट ऑफ लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटे, वो उनका माउथ है, हाथी जैसा छोटा सा होता है ना वो, तो his mouth is very small, that depicts, that teaches you speak less, speak to the point and speak point wise। जैसे मैंने पहला पॉइंट हेड बताया, दूसरा ईयर बताया, तीसरे पे आ गया मैं, ऐसे में 11 पे आ जाऊंगा तो हो गया पूरा। यानी पॉइंट्स में बांट लो, कम बोलो। और इसका गोल्डन रूल ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी बोलने को कहा जाए कौन बोलेगा कौन बोलेगा, तो ये मत करो कौन बोलेगा, तुम बोलो, तुम जाओ, जाओ जाओ, तुम जाओ, ऐसे ऐसे करते हैं लोग। जब उनका नंबर आता कि भाई बोलना है तो वो ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं, स्टैंड अप, स्पीक अप, जो बोलना है खट 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 3-4 पॉइंट बोलो एंड शट अप, चुप हो जाओ। याद है मुझे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा हेड ऑफिस है यहां पर, और किला मैदान के अंदर ही कहलाता है वो, जहां गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। वहां फंक्शन हुआ था से 10-12 साल पहले। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने डिफरेंट आईएएस को कॉल किया था डिफरेंट शहरों से, वो आए थे। उसके अंदर 1 घंटे का स्लॉट मुझे रिक्वेस्ट की थी, और अनंत चतुर्दशी के दिन थे, हालांकि पीढ़ी के ऊपर उन्हें कुछ बोलना था। मैंने सोचा कितना रेलेवेंट होगा यदि गणेश जी पे ही कुछ उन लोगों को बोल दिया जाए। तब मैंने प्रेजेंटेशन ये फर्स्ट टाइम बनाया था 12-13 साल, वो डिलीवर किया। और तब के बाद शायद एक आध बार या मुश्किल से किया होगा कभी, और आप लोग लकीस्ट फेलो हैं कि आप लोग ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं। मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीक लेस, दैट मीन्स कि कम बोलो, टू दी पॉइंट बोलो। मौका आता है तो स्टैंड अप, हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, स्पीक अप वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक एंड शट अप। ये तो कभी नहीं होना चाहिए। बहुत से स्पीकर गलती करते हैं कि स्पीच देते समय बोलते हैं और फिर वो एंड में क्या करते हैं, एंड फाइनली आई वांट टू से, आई वांट टू कंक्लूड एंड आई वांट टू से दिस ऑल्सो। ना, कंक्लूड बोल दिया तो कंक्लूड करो, एंड बोल दिया तो खत्म करो, एंड मत बोलो। ऐसे लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है, बड़ा गुस्सा आता है कि ये खत्म तो हो ही नहीं रहा, फिर एंड आ गया, फिर एंड आ गया। आपका हर एंड तब आना चाहिए जब अगला पॉइंट या अगला मुद्दा तैयार हो। नेक्स्ट,
ध्यान रखिएगा बेटे, हम हेड से शुरू हुए, ईयर्स एंड देन माउथ एंड लास्ट नाउ नोज. नोज, very long nose that teaches us, depicts, tell us. They smell very fast, very heavily. Smell things which are happening surrounding to you. तुम्हारे तरफ, ये तुम्हारे चारों तरफ, ये तुम्हारे आसपास जो कुछ होने वाला है उसको सूंघने की क्षमता, श्रवण क्षमता बढ़ाइए. मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अभी कल परसों ही एक बड़ा अच्छा श्लोक हमारे शास्त्रों से और उसका तात्पर्य उसके अंदर डाला है, आप जाके ज्वाइन करिएगा. स्मार्ट पर्सोना प्लस ट्रूथ ऑफ एविडेंस दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है कि हमेशा छान के इंसान को काम करना चाहिए. यानी छान कर चलो, छान कर देखो, छान कर सुनो. कोई गाली दे रहा है तो उसकी गाली वाली बात ना सुनो, बाकी सुन लो. और छान कर सूंघो. मीन इंट्यूशन एक शब्द सुना होगा आपने. अंदेशा हो गया था मुझे पहले ही कि ये होने वाला है कि पहले ही आप उसका इलाज कर दो ना. ये कहलाती सूंघने की क्षमता. अब इसके नीचे चलिए बेटे, नोज से नीचे आइए तो स्टमक, वेरी बिग स्टमक, ह्यूज स्टमक, बहुत बड़ा पेट, जो हमें ये सिखाता है दैट टीचेस अस दैट वी शुड हैव अ वेरी गुड डाइजेशन. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे कोई बात बताई और मैंने दूसरे को बता दी, जिसे कहते हैं पो देना. वी शुड नॉट बी लाइक दैट. इससे क्रेडिबिलिटी खत्म होती है. यानी आज तुम बहुत से लोगों से मिले होंगे, जब वो कोई बात बोलते हैं तो वो कागज निकालेंगे जेब से, ये देखो मैंने कर दिया पेमेंट, ये देखो ये उसने लिख के दिया. अरे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंसान का क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपका क्रेडिबिलिटी नहीं है. आज के बाद से क्रेडिबल इंसान बनिए. आपने कह दिया तो काम होगा ही होगा, या नहीं होगा तो पहले बोल दो भाई नहीं कर पाऊंगा मैं, ये नहीं आ पाऊंगा, प्लीज सॉरी. बोलना सीखो, ना बोलना सीखो. जिंदगी में जीत ना बोल के मिलती है. आश्वासन के लिए हाँ नहीं बोल दो, झूठ कभी नहीं बोलो. क्या आप आधे रास्ते हैं, पहुंचे ही नहीं, और आपके तो आ ही गया, नीचे पहुंच गया 2 मिनट और, 1 मिनट और. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बस 10 मिनट और. लेट द पीपल मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज ट्रूथ व्हाट मे बी very ugly, but it has to be clear. बहुत खराब हो सकता है. ट्रूथ जो है बुरा हो सकता है, अगली हो सकता है, मगर सच्चाई को आने दीजिए, सामने आने दो. बोलो, उसको छुपाओ नहीं, ढांको नहीं, मिट्टी नहीं डालो. यानी डाइजेशन अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट, so much of lying legend. आपने अक्सर गणेश का बहुत लाइंग मूड में, यानी आलस्य से भरपूर सिंहासन युवराज ही बैठे या लेटे देखा होगा गणेश जी को. बिल गेट्स, earlier one of the richest person of India, world, sorry. He tells, earlier one of the richest person of the world, somebody asked him, somebody asked him, what is the secret of your success? He told 3 golden rules I follow in my life, and that is, 1, when I get a place
to sit, I don't stand. When I get place to lay down, I don't sit. Even when I get a place of a nap or sleep, I don't lay down myself. यदि सोने की जगह है, समय है, आधा घंटा बाद मीटिंग है, तो मैं सो लेता हूँ। बैठने की है तो खड़ा नहीं रहता, बैठ लेता हूँ। आप भी ये करिए। इसीलिए मैं बोला आप लोगों को भी कि आप लोग भी जब यहाँ बैठे खड़े थे तो मैंने कहा बेटा चेयर ले लो, बैठ जाओ, बिकॉज योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज and increases by that. That is very important. Everybody want to be प्रोडक्टिव। हर व्यक्ति चाहता है मैं प्रोडक्टिव बनूं, और वो बनने का एक ही तरीका है कि आप जब भी हमें ज़िंदगी में रेस्ट का, आराम का, बेमतलब फालतू लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं या खड़े हैं, तो बेमतलब क्यों, यूजलेस क्यों। आइए बेटे अगला, बहुत ही सुंदर। कितने पॉइंट हो गए बताइए? 6 पॉइंट। नंबर 4, हाँ 6 हो गए, 6 पॉइंट हो गए, 6th पॉइंट। नेक्स्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि बेटे गणराज, गणपति इज कॉल्ड इज गणराज ऑल्सो, यानी ही इज द राजा ऑफ गण, भगवानों के राजा। गणराज का मतलब क्या है? भगवानों के राजा माना गया है। क्यों? ये वरदान कब मिला उन्हें? ये वरदान तब मिला था बेटे जब गणेश का कंपटीशन कार्तिकेय भगवान के साथ छोटे थे तब हुआ था। वो क्या हुआ? हुआ ये कि पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के जो पहले आएगा ये विजेता, ये बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा। तो मोर है वाहन कार्तिकेय का। ऐसे बहुत से लोग होते हैं बेटे जिनका तासीर ये होता है लाइफ में, क्योंकि मोर होता है उनके पास। वो बैठे मोर पे उड़ गए धरती की 3 परिक्रमा करने। अब बड़ी समस्या, इतना मोटे ताजे, इतने बड़ा डील डोल और वाहन छुआ मूषक, तो 3 परिक्रमा कब लगेगी? तो क्या करा उनने? चूहे पे बैठे और शिव पार्वती बैठे थे। जब ये कंपटीशन हुआ तो शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगाए और लगा के आके शिव को उन्होंने प्रणाम किया। वो बैठ गए। ने क्यों? बोले मैंने 3 चक्कर ब्रह्मांड के लगा लिए, पृथ्वी के लगा लिए, क्योंकि माता पिता ही ब्रह्मांड तुल्य हैं ये 3 चक्कर। एंड हेंस ही वॉज गिवन विनर सर्टिफिकेट रादर कार्तिकेय। जब कार्तिकेय 3 चक्कर लगा के आए तब शिव ने जो फैसला सुनाया वो ये कि गणपति कहलाएगा, ये आज से ये आज विजेता माना जाएगा। और सारे पूजाओं में सबसे पहले इसकी पूजा होगी, तब दूसरों की पूजा फलीभूत होगी। चाहे इंसान जिए तो, मरे तो, मृत्यु संस्कार हो तो, और जीवंत संस्कार हो तो, शादी ब्याह हो तो। आप देख लीजिए बेटे, एक है हमारे यहाँ कर्मकांड यानी मृत्यु संबंधित संस्कार, और एक है पूजा पाठ। पूजा पाठ कराने वाला पंडित कर्मकांड नहीं कराता, और कर्मकांड वाले अलग होते हैं, वो लोग पूजा पाठ या शादी ब्याह नहीं कराते। गणेश जी का नाम मगर दोनों लेते, पहले लेते। कितने होगा पॉइंट? 7। यही है 3 उन्होंने जो अर्थ के चक्कर लगाना था इसकी जगह माता पिता के लगाए। तो गणेश को गणराज
की पदवी शिव ने दी कि आज के बाद तुम्हें गणराज माना जाएगा। किसी भी भगवान की, इवन देवी की, शक्ति की नवरात्रि में, इवन शिव की पूजा, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा तभी फलीभूत होगी जब पहले गणेश जी की पूजा हो। ये कहने का मतलब है, इसलिए गणराज माना गया। इसीलिए आपके घरों में पहले गणेश की स्थापना होती है, फिर इसके बाद कुल देवी देवता, ये वो दूसरा बाकी प्रोसेस शुरू होता है। ओके, कितने पॉइंट हुए? 7। अब क्या हुआ बेटे, अगली एक और बात सुने। विघ्नहर्ता माना जाता है, इनको बोला जाता है विघ्नहर्ता। क्यों बोलते हैं? तो कहानी सुनिए, बड़ा सुंदर संस्मरण है। एक बार ये गणेश जी का जन्म कैसे हुआ बेटे? गणेश जी का जन्म इस तरह हुआ कि पार्वती को नहाना था, तो उनके मैल से ये बन गए। एक पुतला सा बनाया, पार्वती ने गेट पर बिठा दिया और ये बोला किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूँ। पार्वती तब तक उपटन कर रही थी, तो मैल निकाला उपटन की। तो शिव जी आए पार्वती से मिलने अचानक उसी समय। अब शिव इतने बड़े त्रिशूलधारी ब्रह्मांड नायक, उन्हें अंदर जाने से इसने रोक दिया। ये पहचानते नहीं थे शिव को, शिव पहचानते नहीं थे गणेश कौन। रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले तुम मेरे को कैसे रोक सकता? तो दोनों में युद्ध हुआ। सच्ची घटना है बेटे। और युद्ध हुआ तो अंततः गत्वा परिणाम तो जो होना था, बाप तो ठहरा बाप और बेटा तो ठहरा बेटा। तो ये छोटा सा बालक थे उस समय, और शिव ने त्रिशूल से गणेश का गला काट दिया और शांत हो गई। ये नहीं रहे उस समय, देहावसान हो गया, अंदर चले गए। पार्वती ने कहा आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो उसे बिठाई थी, नहाने गई थी। तो इन्होंने कहा युद्ध हो गया, मैंने तो मार डाला। तो बड़ा विलाप की, बहुत रोने लगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो रो मत, कोई बात नहीं, मैं इसको जिंदा किए देता हूँ। उन्होंने आदेश दिया, अपने गणों को बुलाया, वो आदेश दिया कि जाओ जो पहला जीव मिले उसका मस्तक लाके लगा देना, ये जी जाएगा। और वही हुआ कि गए तो हाथी का बच्चा बना, उसका मस्तक लाके लगाया और ये जिंदा हो गए, गणेश जिंदा हो गए और जान आ गई। अब जो जान आ गई तो पार्वती सकते में कि मेरे इतने सुंदर, इतने बढ़िया डील डोल के पुत्र का विकृत रूप हो गया ये तो। अरे शरीर इंसान का, चेहरा हाथी का, तो लोग मजाक बनाएंगे और इसे पूछेंगे भी नहीं। तो उस समय उन्होंने जितने उनके गण थे, भूत प्रेत थे, हवाएं आत्माएं थी, उनका मेल फीमेल सबका उनको हेड बना दिया। उन्होंने कहा कि इन सबका ये प्रमुख रहेगा, इसकी आज्ञा के बिना ये लोग किसी को तंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज भी जब कभी तुम्हारे यहाँ विघ्न आने वाला होता है, यानी शादी के समय, महत्वपूर्ण कामों के समय, तो उस समय विघ्नहर्ता यानी गणेश का पूजन होता है, ताकि किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने के पहले आपके शांत हो जाए। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं बेटे? जो शादियों के समय में मजाकवश हमारे कंट्री में चलता है, बुरा ना माने, अन्यथा ना ले, मैं किसी को नहीं कह रहा, बट मजाक बस चलता है कि फूफा जी फूल गए,
जीजा जी फूल गए, वो दिखाते ही हैं। सब कुछ अच्छा खाना है तो भी एक बात करेंगे, वो एक कमी निकाल देंगे। तो ऐसे काम कुछ कम होते हैं या होते हैं तो टल जाते हैं या समझ जाते हैं। तो इसलिए विघ्नों का हर्ता माना गया है इसे। ठीक है, कितने पॉइंट हुए? 8. 9 point is very nice. And 9th number point is that is इनका वाहन मूषक है। मूषक वाहन भी इनका नाम है, मूषक वाहन। हर एक किसी के बड़े बड़े जानवर हैं, कोई का मोर है तो कोई का शेर है, जैसे दुर्गा माता का नंदी यानी सांड है, तो ये शिव जी का है। हर शिव जी के मंदिर के बाहर मिलेगा। अब बचे नहीं कुछ तो क्या करेंगे, इनको दे दिया मूषक। वो मूषक से क्या चला जाए बताइए आप? ओ इतना बड़ा डील डोल और मूषक पे बैठ के चले। ये हमें बताता है, पढ़ाता है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स ऑफ कन्विंस। इनका कन्विंस आने जाने का साधन इतना सामान्य, इतना छोटा, इतना, आज ये देखिए आप बिल्कुल हो सकता है यानी आपके भी पास साधन नहीं हो, वाहन नहीं हो, या साइकिल हो, स्कूटर हो, या भगवान की दया से बड़ा वाहन हो, तो वाहन व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं करता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाहन यानी साधन इमटेरियल है। आदमी के गुण या क्वालिटीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एक बहुत ही छोटा वाहन उन्हें दिया गया, हल्का, यानी ठीक ऐसा मान लें कि जैसे हमारे देश के अंदर आप अदरवाइज बना ले, मगर फिर भी है, लोगों की बातें बताता हूँ मैं। अब लोग तो बेटा लोग हैं, लोग। अब जैसे मान लीजिए आपके पास मारुति कार है तो कोई बात नहीं, तो उस मारुति कार को लोग माचिस की डिबिया बोलते हैं। क्या हाईवे पे चल रहे हैं, अरे ये माचिस की डिबिया कहाँ से आ गई? अरे तो किसी को कोई बोलता है तो कुछ बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वाहन कभी भी आपकी किसी भी श्रेष्ठता का द्योतक नहीं है। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 9. 10th number, 4 hands. Every hand is having depicting different symbol. 4 हाथ हैं इनके और चारों हाथ अलग अलग चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं। एक में फूल भी है, कमल भी है जो फूल है, तो एक में शस्त्र भी है। यानी कहना चाहते हैं सीधी बात, टेट फॉर टेट सीखिए। यानी गणेश आज ये लेसन आपको दे रहे हैं कि अच्छे के साथ अच्छे रहो, बुरे के साथ बुरे। प्यार से जो पेश आए उससे प्यार से पेश आओ, डबल प्यार से पेश आओ। और दुश्मनी कोई रखे, खुन्नस कोई निकाले, बुराई कोई करे तो आप ज्यादा बुराई करो। This is the art which you have to learn in this entire course and package. कैसे और कब और कहाँ कितना % में करना ये आपको बताया जाएगा। और अंतिम पुष्प गणेश जी को समर्पित है मेरा आप सब लोगों को लेके, और वो है इस अनंत चतुर्दशी के दौरान, इस 11 दिन के गणेश जी के दिनों के दौरान ये अंतिम पुष्प है। इनको जो प्रसाद है वो भी इनने पेड़ा या बर्फी क्यों नहीं चुना? अरे हर देवी देवता के पसंद के अलग अलग है ना। शिव जी का भांग है तो सबके अलग अलग है, छोटा सा भांग का गोला। तो ऐसे इसका
इनका क्या है? इनका है मोदक। ध्यान से सुनिए, क्यों? इस मोदक को समझो। ये मोदक रिफ्लेक्ट करता है ये गोल दुनिया को। ये इस गोल दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को बोलना चाहते हैं कि ये इंसान सीख, इस गोल दुनिया में रहने वाले व्यक्ति सीख, तू अच्छाई देता है तो अच्छाई पलट कर तेरे पास आती है, तो बुराई देता है तो बुराई तेरे पास पलट कर तेरे पास आती है। ये ठीक वैसी बात है कि जैसा आपका गाना वैसा मेरा बजाना। यानी आप जिस प्रकार से व्यवहार करते हो सोच के करो, ये पलट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। शुभ करोगे शुभ आएगा, लाभ करोगे लाभ आएगा, रिद्धि करोगे रिद्धि आएगी, सिद्धि करोगे सिद्धि आएगी। और आप जानते हैं इनका परिवार का नाम भी यही है। 2 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, और 2 पुत्र हैं, लाभ शुभ। हर घरों के बाहर शुभ लाभ लिखा जाता है। हर पूजा में, पूजा घर में शुभ लाभ लिख के फिर काम शुरू होता है। और रिद्धि सिद्धि, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक बार खजराना मंदिर जाके टेंपल में दर्शन करो। मैंने कहा ना, जैसे हम सुनते 80% है, 20 नहीं। मैंने आज आपको बताया कि आंखों से सुनना शुरू करो तो 100% सुनोगे। वैसे ही मैंने बताया कि आप देखते भी 80% है, 100 नहीं। आज से 100 देखना शुरू करो। खजराना कौन नहीं गया होगा? मूर्ति किसने नहीं देखी होगी? वो सुप्रसिद्ध इतनी बढ़िया मूर्ति देखी होगी। क्या मूर्ति के पास एक तरफ रिद्धि और सिद्धि की मूर्ति है, देखी कभी? और उसके पास 2 छोटी छोटी मूर्तियां लव कुश की हैं, जो शुभ लाभ की हैं, उन्हें देखी? पूरे मूर्ति को देखने का लाभ तब प्राप्त होगा जब पूरी फैमिली का भी दर्शन करिए। और अंत में जब भी कभी मंदिर दर्शन करो, मंदिर का कंगूरे का दर्शन अवश्य रुक के प्रणाम करके किया करो, तब पूजा पूरी मानी जाती है। कहीं भी जाओ तो कहीं आप गए और बहुत भीड़ है, अंदर नहीं जा पाते, तो कोई बात नहीं, आप बाहर से कंगूरे का दर्शन करके प्रणाम करें और उस इष्ट देव को याद करें, आपकी मनोकामना सिद्ध होंगी। मैं इस बात को ही विराम दूंगा। टोटल 11 पॉइंट्स हैं, आपने अच्छे से सुना और देखा और इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से याद किया। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड